भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 25 आधार अंकों यानी कि 0.25% की कटौती की घोषणा की है। यह फैसला आरबीआई की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद शुक्रवार को जारी बयान के दौरान गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। विशेषज्ञों ने पहले अनुमान जताया था कि खुदरा महंगाई में तेजी से गिरावट और वित्तीय स्थिरता के बेहतर संकेतों के बीच आरबीआई दरों में कमी कर सकता है। इसी के अनुरूप रेपो रेट को 5.5% से घटाकर 5.25% कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि एमपीसी के सभी 6 सदस्य इस प्रस्ताव पर सहमत थे, जो आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर एक समान विचारधारा का संकेत देते हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत में खुदरा मुद्रास्फीति लगातार घट रही है। यह आरबीआई के आरामदायक दायरे यानी कि 2 से 6% में बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि आर्थिक विकास दर मजबूत है, खुदरा महंगाई में गिरावट ने ब्याज दरों में राहत देने की अतिरिक्त गुंजाइश अब पैदा कर दी है। आरबीआई गवर्नर ने भी पिछले महीने संकेत दिए थे कि यदि मुद्रास्फीति अनुकूल रहती है तो नीतिगत दरों में कटौती का अवसर मौजूद है। इसी के तहत फरवरी से लेकर अब तक आरबीआई पहले ही 3 चरणों में कुल 1% की कटौती कर चुका है। हालांकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बैठकों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, परंतु नवीनतम बैठक में स्थिति अनुकूल दिखी और रेपो रेट दर फिर से कम कर दी गई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विकास की गति को बढ़ावा देने और उधार लेने की लागत को कम करने के लिए फैसला आवश्यक था। रेपो रेट में गिरावट का आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ता है। The MPC met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. दरअसल रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक अब आरबीआई से कम ब्याज दर पर पैसा उधार लेगा। इसका सीधा प्रभाव होता है कि बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाता है। इससे गृह ऋण यानी कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 50 लाख के होम लोन पर आखिर कितना फायदा मिलने वाला है, आइए आपको इस वीडियो में ये भी बता देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए का होम लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया हुआ है। पुरानी दर पर उसकी मासिक ईएमआई 43,391 रुपए बनती है। जब रेपो रेट घटने के बाद बैंक ब्याज दर को 8.25% करता है तो नई ईएमआई घटकर 42,603 रुपए ही रह जाती है। इस आधार पर महीने में बचत 788 रुपए, साल भर में बचत 9,456 रुपए होती है और ये बचत लंबी अवधि में घर खरीदने के लिए एक बड़े वित्तीय आराम में बदल देती है। आइए ऐसे में अब समझते हैं कि यदि किसी ने 5 लाख रुपए का कार लोन 12% ब्याज दर पर लिया है तो पुरानी ईएमआई 11,282 रुपए होती है। अब यदि ब्याज दर में 0.25% की कमी की घोषणा होती है तो नई ईएमआई घटकर 11,149 रुपए हो जाएगी। इसी तरह कार लोन पर महीने में बचत 133 रुपए, साल भर में बचत 1,596 रुपए है। यदि रेपो रेट में मामूली कटौती भी कार खरीदारों के लिए सीधी बचत का रास्ता खोल देती है। आर्थिक मोर्चे पर इसका व्यापक प्रभाव है। दरअसल रेपो रेट में कमी से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलती है बल्कि अर्थव्यवस्था भी सकारात्मक लहर पैदा होती है। इसके कुछ बड़े प्रभाव है, जैसे कि कर्जा सस्ता होने से मांग बढ़ेगी। सस्ता लोन मिलने से लोग घर खरीदने, कार लेने, बिजनेस बढ़ने जैसे फैसलों की ओर तेजी से कदम पड़ेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। दूसरा, उद्योगों को लाभ मिलना। कंपनियों के लिए भी बैंक लोन सस्ता हो जाएगा, इससे निवेश बढ़ेगा। छोटे और मझले उद्योग यानी कि एमएसएमई को राहत मिलेगी। तीसरा है रियल एस्टेट सेक्टर को सहारा। दरअसल रेपो रेट कम होने का सबसे सीधा फायदा रियल एस्टेट उद्योग को मिलता है। होम लोन सस्ता होने से लोग नए घर खरीदने की ओर प्रोत्साहित होते हैं, जिससे सेक्टर और ज्यादा तेजी पकड़ता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।